Hi friends, welcome to video series Marginal Costing CVP Analysis Volume number 1. In this video we are going to discuss basic concepts of marginal costing. चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिक कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। एक चीज जरूर समझिएगा, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो हमें जो फिक्स कॉस्ट है उसे इनिशियली या यूनिट वाइज कंसीडर नहीं करना होता, वो हमारे पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ध्यान रहे, फिक्स कॉस्ट का रेलिवेंस यहां पर होगा, लेकिन कॉस्ट शीट में एक फिक्स्ड अमाउंट की तरह, इसका और कोई ट्रीटमेंट यहां नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं। देखिए, कॉस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम जो उठाएंगे वो उठाएंगे सेल्स। सेल्स में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, कैसी भी वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे वो प्रोडक्शन की हो चाहे वो सेलिंग की हो, और उसमें से जो उसके बाद जो बचेगा उसे हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ये वो पैसा है जो कंट्रीब्यूट होगा फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए, और फिर भी कुछ बच गया तो इसमें से जो बचेगा उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। ये एक बेसिक कॉस्ट शीट है। इसको आइए दूसरे तरीके से समझते हैं, या एक दूसरे नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, कि आपको जो आगे कंसेप्ट में समझाने जाऊंगा उसको समझने में आसानी रहे। इसको इस तरह से देखिए कि सेल्स को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा सेगमेंट कंट्रीब्यूशन। एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा सेगमेंट कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन को भी दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट। एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट। यानी इस चार्ट को ध्यान से समझ लीजिए दोबारा से। सेल्स को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन के भी आगे दो सेगमेंट बन सकते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक प्रॉफिट। आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको आना या समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे का एनालिसिस कर पाएंगे। इसको हम बोलते हैं पीवी रेशो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है जी, ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। वर्डिंग मैंने लिख दी है, मैं आपको सीधा बेसिक कंसेप्ट बताता हूं और वो समझाता हूं। देखिए, ये रेशो हमें मदद करेगी सेल्स से कंट्रीब्यूशन का रिलेशन पता करने में। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि 100 रुपए की सेल करता हूं तो 50 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आती है, तो इसका मतलब जो बचे हुए 50 रुपए है वो हमारा कंट्रीब्यूशन, तो मैं बोलूंगा पीवी रेशो है 50%। सिमिलरली अगर मैं कहूं वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपए है तो बचे हुए 30 रुपए कंट्रीब्यूशन, तो मैं देखूंगा कि मेरी पीवी रेशो आ रही है 30%। अब मैं 1 यूनिट बेचूं या 1000 यूनिट, ये जो मेरी परसेंटेज है ये चेंज नहीं होगी अनलेस देयर इज अ चेंज इन सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान से सुन लीजिए मेरी वर्डिंग को, unless there is a change in selling price or variable cost per unit। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन का रिलेशन सेल्स से बता रहे हैं, यानी कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100। इसे हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोलते हैं। फर्दर आप ये भी देख सकते हैं, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स या पीवी रेशियो पता हो तो 100 में से उसे माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो का पता किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, पीवी रेशियो इज 30%, then variable cost ratio will be 100 minus 30, that is 70%। अब मैं जिस सेगमेंट को डील करने जा रहा हूं वो सेगमेंट का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस। पहले इसका बेसिक मतलब समझ लेते हैं। वैसे आप सबने पढ़ा होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट हम किसे बोलते हैं, बट इसको हम दो तरीके से समझेंगे अभी, या इस एनालिसिस का क्या यूज होने वाला है सीवीपी एनालिसिस में, उसको दो तरीके से देखेंगे। Break-even analysis is a generally used method to study the CVP analysis. This technique can be explained in two ways. In a narrow sense, it is concerned with computing the break-even point. मतलब break-even point निकालने की बात कर रहा है। At this point of production level and sales level, there will be no profit and loss. That means ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। उस प्रोडक्शन और सेल्स लेवल को ही हम क्या बोलेंगे, break even point, that is total cost is equal to total sales revenue. But in a broad sense, this technique is used to determine the possible profit and loss at any given level of production or sales। या मैं ये बोलूं, अगर मुझे ब्रेक इवन एनालिसिस को समझना है तो ये मुझे सीवीपी एनालिसिस में ये जानने में मदद करेगा कि क्या मुझे जो एक्सपेक्टेड लेवल नजर आ रहा है सेल्स का वो उसको अचीव करने से कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स मैं मार्केट का एनालिसिस करके ये देख पाऊंगा कि मुझे ये प्रोडक्शन करनी चाहिए या मुझे प्रोडक्शन बढ़ाकर ही फायदा होगा, या इस लेवल पर प्रोडक्शन करने में मुझे कोई लाभ नहीं है, मुझे कोई और अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हम ब्रेक इवन एनालिसिस में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकलता कैसे है।
देखिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए दो तरीके यूज होंगे यहां पर, और दोनों का पर्सपेक्टिव हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले बेसिक फॉर्मूलाज पे नजर डाल देते हैं। अगर मुझे वैल्यू में चाहिए आंसर तो मैं क्या करूंगा, मैं फिक्स कॉस्ट को देखूंगा कि अब एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पीवी रेशियो थी वो मुझे क्या बताती थी कि 100 रुपए की सेल में कितने रुपए का, या ये बोला जाए सेल्स में से कितने परसेंट मुझे कंट्रीब्यूशन अचीव होने वाला है, और उस कंट्रीब्यूशन से मुझे फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। तो यहां मेरा पहला जो टारगेट है फिक्स कॉस्ट कवर करने का है, इसीलिए मैं फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से रिलेट कर रहा हूं। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल बनेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। लेट्स से पीवी रेशियो इज 30%, लेट्स से पीवी रेशियो इज 30% एंड फिक्स कॉस्ट इज 30,000। तो अगर मैं 1 लाख की सेल कर पाऊं, जो इस फॉर्मूला से मुझे आंसर मिलेगा, अगर मैं 1 लाख की सेल्स कर पाऊं तो मुझे 30,000 की कंट्रीब्यूशन होने वाला है, और वो 30,000 का कंट्रीब्यूशन मेरा फिक्स कॉस्ट कवर कर जाएगा, ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा। तो इस तरीके से मैं इस ब्रेक इवन पॉइंट को देखूंगा, ये आंसर मुझे मिलेगा वैल्यूज में। सिमिलरली अगर मुझे आंसर यूनिट्स में चाहिए तो मैं ये देखूंगा कि 1 यूनिट बेचकर कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा पा रहा हूं, 1 यूनिट बेचकर कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा पा रहा हूं। लेट्स से मेरा सेलिंग प्राइस है 10 रुपए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है मेरा लेट्स से 3 रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है लेट्स से 3 रुपए, जैसा ऊपर वाले एग्जांपल में 30%, सेम यहां पर भी लेते हैं। अब फिक्स कॉस्ट है मेरी 30,000, फिक्स कॉस्ट है मेरी 30,000, तो मैं क्या करूंगा, उस 30,000 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे समझ आएगा कि 10,000 यूनिट बेचने के बाद, 10,000 यूनिट बेचने के बाद मेरा इतना कंट्रीब्यूशन होगा कि मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। आइए अब इसे आगे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, पहले उसकी जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सेल्स इज 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 60,000 एंड फिक्स कॉस्ट इज 20,000। तो पीवी रेशियो बड़े आराम से निकल जाएगी। पीवी रेशियो क्या होगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। तो इन दिस एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन विल बी 40,000 और पीवी रेशियो क्या होगी 40%। तो उसी की हेल्प से पहले मैं आपको बेसिक मार्जिनल कॉस्ट शीट बना दूं, फिर आगे चलेंगे। सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, कंट्रीब्यूशन 40,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट 20,000। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे पीवी रेशियो निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100, या मैं सीधा भी समझ सकता हूं इसको इस एग्जांपल में क्योंकि ये सिंपल है, बट स्टिल फॉर्मूला का यूज करिए। तो 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 मुझे क्या मिल जाएगा, मेरी पीवी रेशियो विच इज 40%। अब कोई चलिए अब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो दैट इज 50,000। अब देखो ध्यान से समझो, इसे क्रॉस चेक भी करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला समझाया है, रिलेशन बनाने भी आगे बताऊंगा प्रॉपरली। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो मुझे मिल गई ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अब चेक करते हैं इसको, अगर मैं 50,000 की सेल करता हूं तो मुझे पता है वेरिएबल कॉस्ट आएगी 30,000, रेशियो क्योंकि मेंटेन रहेगी, कंट्रीब्यूशन बचेगा 20,000 और वो मेरी फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए काफी होगा, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है जी। अब ध्यान रहे, जब हम ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर लॉस आ रहा है तो भी वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो भी वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। अब इसी कंसेप्ट को यूनिट्स में समझते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए ये एग्जांपल देखिए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको ₹10, वेरिएबल कॉस्ट ₹5, फिक्स कॉस्ट 50,000। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूं पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए ₹10 माइनस ₹5 इक्वल्स टू ₹5, यानी ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ₹10 इज सेलिंग प्राइस, ₹5 इज वेरिएबल कॉस्ट, तो बचा हुआ क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकालने के लिए हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 यूनिट बेचकर 5 रुपए बचते हैं वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद, 1 यूनिट बेचकर 5 रुपए बचते हैं। अब वो 5 रुपए करके मुझे 50,000 रुपए इकट्ठे करने हैं, तो कितने यूनिट्स कम से कम बेचने पड़ेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कब मिलेगी, 10,000 यूनिट्स पर जाकर। ठीक है, इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सेल्स अगर 10,000 यूनिट कर रहे हैं तो 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट एट द रेट 5, 50,000, कंट्रीब्यूशन आया 50,000 विच इज इक्विवेलेंट फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, हेंस नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट इसी पैरामीटर पर है जिसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या चीज, इसे ध्यान से समझिए। अगर मैं सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल्स को माइनस करता हूं,
अगर मैं लेट से टोटल सेल्स है 1 लाख और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 60,000 पर, या ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 50,000 पर, तो जो बची हुई सेल्स होगी उसे मैं क्या बोलूंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसे मैं बोलूंगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसी पैरामीटर पर थोड़ी देर के लिए मैं ये कहूंगा, थोड़ी देर के लिए इतना समझ लीजिए, जहां जहां फिक्स प्रॉफिट डाल दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, सेल्स इन टोटल सेल्स आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, जिसे हम बोल रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, वो क्या है। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, जहां जहां मैं फिक्स कॉस्ट रख रहा था वहां मैं क्या रखूंगा, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो मुझे वैल्यू में आंसर मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का, और प्रॉफिट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे मिल जाएगा आंसर क्वांटिटी में। बट अभी इसको डिटेल में आगे समझते हैं, ठीक है। पहले इसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, सेम एग्जांपल। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या किया था, 20,000 डिवाइड बाय 40%। 20,000 क्या थी, फिक्स कॉस्ट, 20,000 क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट, तो मुझे मिल गया ब्रेक इवन पॉइंट। और सिमिलर मैनर में आपने पिछले एग्जांपल जाकर देख सकते हो, वहां पर हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी प्रॉफिट 20,000 रुपए। इसी एग्जांपल में हमने कंप्यूट किया था पीछे प्रॉफिट, वहां पर हमने 20,000 रुपए का प्रॉफिट आया था। उस प्रॉफिट को अगर मैं पीवी रेशियो से कंप्यूट करूंगा, कंपेयर करके देखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। इसको हम कोशिश के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अगर टोटल सेल्स है 1 लाख की और ब्रेक इवन पॉइंट सेल है 50,000 की, तो बची हुई क्या होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। सेम बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन माइनस कर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि जो टोटल हिस्सा है सेल्स का, उसे हमने ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कैसे बांटा है। अब जो एक चीज बेसिक नोट करने वाली है यहां पर, जो समझने वाली है सबसे ज्यादा यहां पर, वो क्या है, आपने एक चीज नोटिस करी, ब्रेक इवन पॉइंट पर हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक आते आते हमारी फिक्स कॉस्ट पहले ही कवर हो चुकी होगी, इसलिए फिक्स कॉस्ट जीरो होगी, इसलिए फिक्स कॉस्ट क्या होगी, जीरो। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इसी चीज को यूज करके मैं भी आपको दिखाने वाला हूं हमने कैसे वो पीवी रेशियो से या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमने ये फॉर्मूला बनाया ब्रेक इवन पॉइंट का या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। चार्ट की फॉर्म से हम इसे समझेंगे। मतलब सेल्स के अगर मैं दो हिस्से करूं, एक ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल्स और दूसरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक की सेल्स, एक ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल्स और दूसरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक की सेल्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल्स में भी वेरिएबल कॉस्ट तो मिलेगी और कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा। सिमिलरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में भी वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगी और कंट्रीब्यूशन मिलेगा। बट जब मैं आगे कंप्यूट करूंगा तो ब्रेक इवन पॉइंट तक में मुझे फिक्स कॉस्ट तो मिलेगी, पर प्रॉफिट मेरा क्या होगा, जीरो। सिमिलरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फिक्स कॉस्ट जीरो हो चुकी होगी, तो बचा हुआ कंट्रीब्यूशन कहलाएगा प्रॉफिट। तो यहां से जो चीज नोट करने वाली है, वो नोट करने वाली चीज क्या है कि जब मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन देखता हूं, वो किसके बराबर होगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कंट्रीब्यूशन देखता हूं तो वो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर। तो इसको हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि सेल्स में अगर मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर मुझे क्या मिलने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट विच इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मुझे क्या मिलने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, एंड हेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, हेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब उसी प्रिंसिपल पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जो हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला था या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला था, वो मुझे कैसे हेल्प कर रहा था ब्रेक इवन पॉइंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने में, विद द हेल्प ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है जी। अब अगर आप उन दोनों फॉर्मूला को सामने रख के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस चार्ट की फॉर्म से कि वो फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए। चलिए अब इन्हीं कंसेप्ट को क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आज, जिन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको इन कंसेप्ट को आगे आराम से अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां भी आप देखेंगे करने में हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालने को कह रहे हैं, एक ये निकालने को कह रहे हैं कि अगर 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितनी सेल्स करनी होगी, और साथ साथ हमें बता रहे हैं फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 15 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 30 पर यूनिट। आप पहले क्वेश्चन के फैक्ट नोट कर लीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यहां वीडियो पॉज करके एक बार आप अपने फैक्ट्स क्वेश्चन के नोट कर लीजिए। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30 पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है 15, तो यहां से समझ आ जाता है कि कंट्रीब्यूशन इज 15 पर यूनिट। अब क्योंकि फिक्स कॉस्ट थी 1,50,000, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके मैं क्या निकाल लूंगा, मैं यहां पर ये निकाल लूंगा कि मुझे कितने यूनिट्स लगेंगे अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे समझ में आया कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा 10,000 यूनिट्स।
साथ साथ मुझसे ये भी पूछा गया क्वेश्चन में कि मुझे प्रॉफिट कमाना है 20,000 का, मुझे प्रॉफिट कमाना है 20,000 का, तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना है कि हमें कंट्रीब्यूशन कितना इकट्ठा करना है। अगर 20,000 का प्रॉफिट कमाना है तो सबसे पहले मुझे 1.5 लाख की तो फिक्स कॉस्ट इकट्ठी करनी है। जब तक 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट नहीं कवर करूंगा मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो पहले 1.5 लाख कम से कम आने चाहिए कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में, प्लस 20,000 प्रॉफिट के। तो टोटल में अगर मुझे 1,70,000 का कंट्रीब्यूशन मिल जाए, अगर 1,70,000 का कंट्रीब्यूशन मिल जाए तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। 1,70 का कंट्रीब्यूशन मिल जाए तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास है, रिक्वायर्ड सेल्स कैसे कंप्यूट होगी। 1,70 का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करने के लिए मैंने डिवाइड बाय 15 कर दिया, विच इज कंट्रीब्यूशन। मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे, यहां से मुझे यहां से मिल जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर टू अचीव 20,000 प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ सेल्स। तो अब ये जो यूनिट्स आएंगे उसको मैं सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वैल्यू में आंसर मिल जाएगा। यानी 3,40,000 रुपए की सेल जब मैं करूंगा, 3,40,000 रुपए की सेल जब मैं करूंगा, तब जाकर मैं 20,000 का प्रॉफिट कमा पाऊंगा। आपको अगर ये चीज में दिक्कत आए तो आप पीवी रेशियो निकाल कर भी इसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पीवी रेशियो आ जाएगी 50%, तो 1,70,000 डिवाइड बाय 50% विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3,40,000। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़। अब जो अगला क्वेश्चन है इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अ चाइनीज सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी planning to establish a subsidiary company in India to produce mineral water. Based on the estimated annual sales of 40,000 bottles of mineral water, cost studies produce the following estimate for the Indian subsidiary. क्या estimate है? मटेरियल लगेगा 2,10,000 का, परसेंटेज ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट विच इज वेरिएबल, यानी वेरिएबल सेगमेंट बता रहे हैं, सारा का सारा वेरिएबल सेगमेंट है। लेबर लगेगी 1,50,000 जिसमें से 80% होगी वेरिएबल। फैक्ट्री ओवरहेड 92,000 जिसमें से 60% होंगे वेरिएबल। एडमिन एक्सपेंस 40,000 जिसमें से 35% होंगे वेरिएबल। उसके अलावा कह रहे थे इंडियन प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव हु विल रिसीव अ कमीशन ऑफ 8% ऑन द सेल प्राइस। यानी इससे एक और हमारी वेरिएबल खर्चा आ गया कमीशन, जो कि जिसे हम सेल्स कमीशन भी बोल सकते हैं, 8% ऑफ द सेल्स प्राइस। No portion of the Chinese office expenses is to be allocated to the Indian subsidiary. यानी उनका जो ऑफिस का खर्चा है, चाइनीज ऑफिस का खर्चा है, वो इंडियन सब्सिडरी पे नहीं डालेंगे। You require to compute the sale price per bottle to enable the management to realize an estimated 10% profit on sales proceeds in India. अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, बट ये चाह रहे हैं कि जितनी सेल्स उसका 10% हमारा प्रॉफिट कमाना है वो टारगेट अचीव करके दो। उसके अलावा कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी सेल्स ऑल्सो इन नंबर ऑफ बोटल्स फॉर द इंडियन सब्सिडरी ऑन द assumption that the sale price is 14 पर बोतल। अब आराम से एक बार वीडियो पोस्ट करके सारे फैक्ट्स नोट कर लीजिए और समझ लीजिए क्वेश्चन के फैक्ट्स को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, अभी समझेंगे हम इसे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के सेगमेंट को अलग करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मटेरियल बताया था 2,01,000 100% वेरिएबल, तो फिक्स कॉस्ट 0 आ गई। ऐसे ही लेबर का सेगमेंट दिया था 1,50,000 80% वेरिएबल, मैंने यहाँ पर वो दोनों को अलग कर दिया। सिमिलर मैनर में फिक्स्ड ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को अलग कर दिया और एडमिन एक्सपेंस को। तो यहाँ से समझ में आया कि टोटल खर्चा तो है 4,92,000 का, बट उसमें से वेरिएबल कॉस्ट होगी 3,99,200 और फिक्स कॉस्ट होगी 92,800। अब क्वांटिटी क्वेश्चन में बताई हुई है 40,000 बोटल्स, उसकी हेल्प से मैंने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली विच इज 9.98, यानी 3,99,200 डिवाइड बाय 40,000 9.98। आगे समझते हैं इसको। अब सबसे पहले पार्ट में उसने हमसे सेलिंग प्राइस पूछा टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, तो वो कैसे निकालेंगे। लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स पर यूनिट, रुपीज एक्स पर यूनिट, जो बेसिक फंडामेंटल हमारे शुरू से हमें स्कूल में सिखाते हैं उसी फंडामेंटल पर चल रहे हैं। अब अगर सेलिंग प्राइस x है तो सेल्स होगी 40,000 x लेस वेरिएबल सॉरी कमीशन, सबसे पहले 8% कमीशन थी, मैंने वो कंप्यूट करके यहाँ पर माइनस कर दी, लेस वेरिएबल कॉस्ट 3,99,200 जैसा हमने वर्किंग नोट में भी निकाला। वहां से हमें मिल गया कंट्रीब्यूशन 36,800 x माइनस 3,99,200 लेस फिक्स कॉस्ट 92,800, तो मुझे मिल गया प्रॉफिट 36,800 x माइनस 4,92,000। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन की कंडीशन थी कि हमें प्रॉफिट चाहिए कितना, 10% ऑफ सेल्स। मैं 10% ऑफ सेल्स प्रॉफिट का जो बनता है अभी के हिसाब से वो बनता है 4,000 x। इन दोनों को कंप्यूट करता हूँ, इक्वेट करता हूँ आगे, और
वहां से मुझे मिल जाएगा मेरा दोनों को इक्वेट करने के बाद कि अगर हम 15 रुपए पर बोतल बेचते हैं, अगर हम 15 रुपए पर यूनिट बेचते हैं तो मुझे 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स मिल जाएगा, 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स मिल जाएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार इसको, मैंने एक्स रुपीज पर यूनिट लेट कर लिया सेलिंग प्राइस, और फिर जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था 40,000 बोतल का, उसके हिसाब से सेल्स ले ली, कमीशन माइनस कर दी 8%, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट जैसा कि कंडीशन थी कि 10% ऑफ सेल्स चाहिए, तो मैंने वहां से 10% ऑफ सेल्स प्रॉफिट लिया और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके सेलिंग प्राइस निकाल दिया। हमसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में? पूछा गया था कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ अगर सेलिंग प्राइस 14 हो। ब्रेक इवन पॉइंट बताओ अगर सेलिंग प्राइस 14 हो। तो एक बार सेलिंग प्राइस 14 पर अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन 8% और वेरिएबल कॉस्ट 9.98 जो हमने पर यूनिट वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाली थी, वहां से मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.90। तो फिक्स कॉस्ट कितनी कवर करनी है? 92,800। यहां से मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स की कितनी सेल करने के बाद मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होता है। तो 32,000 यूनिट्स ऑफ बोतल बेचने के बाद मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। 32,000 यूनिट्स बोतल बेचने के बाद मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं इस कंसेप्ट को कि 92,800 रुपए की मुझे क्या कवर करनी है? फिक्स कॉस्ट, और एक बोतल बेचकर 2 रुपए 90 पैसे बचने वाले हैं। तो कितनी बोतल बिकेंगी कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए, वो हमने यहां पर इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल लिया। अब अगर इसे वैल्यू फॉर्म में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर देंगे, हमें यहां पर वैल्यू फॉर्म में मिल जाएगा, विच इज 4,48,000। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%, which means PV ratio will be 30%. Break even point occurs at 60% of the capacity sales, यानी अगर 100 की सेल होगी तो 60 तक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और उसके आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइंड द कैपेसिटी सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट आर 90,000, ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। तो दो चीजें पूछी हैं हमसे यहाँ पर। एक तो टोटल कैपेसिटी सेल्स क्या होगी, इनडायरेक्ट डाटा दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे, और साथ में पूछा हुआ है कि अगर 75% ऑफ द कैपेसिटी ही हम सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर पाएंगे। तो एक एक करके समझते हैं, पर पहले जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट 60% पे आएगा, तो और हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा, पर साथ साथ इस बात का ध्यान रहे पीवी रेशियो जो है वो हमारी है 30%। तो उस हिसाब से अगर ब्रेक इवन पॉइंट की सेल को 100 मान लें तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 70, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल को 100 मान लें तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 70, और बचा हुआ कंट्रीब्यूशन होगा 30%, और ब्रेक इवन पॉइंट पर जो है कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है क्योंकि प्रॉफिट 0 होता है, और हमें फिक्स कॉस्ट प्रोवाइड है 90,000। तो इसकी हेल्प से हम एक रेशो बनाकर ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट की सेल को कैसे निकालेंगे? 90,000 फिक्स कॉस्ट है जो कि कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी, और कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज सेल्स के मुकाबले 30% है। तो हमने 90,000 को 30% से डिवाइड करके क्या निकाल ली? ब्रेक इवन सेल्स। हमने निकाल ली ब्रेक इवन सेल्स। चलिए अब टोटल सेल्स का पता करने के लिए हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर 100 टोटल सेल है तो 60% होगी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल, ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल। अगर 100 टोटल सेल है तो 60% होगी ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट की सेल हम निकाल चुके 3 लाख। तो इस डेटा की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं बहुत आराम से कि अगर 60% ब्रेक इवन पॉइंट तक सेल है और वो है 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाय 60% इक्वल्स टू 5 लाख, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। तो इस हेल्प से हम टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में हमें डाटा दिया हुआ था कि हमारी जो टोटल सेल्स है उसका 60% ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल है, और ब्रेक इवन पॉइंट की सेल हमने निकाल ली है पीछे अभी 3 लाख। तो 3 लाख अगर ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल है और वो 60% है, तो टोटल सेल हम 3 लाख को 60% से डिवाइड करके पता कर सकते हैं, जो कि आएगी 5 लाख। और बाकी बची हुई मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है 40%, यानी 5 लाख इंटू 40% कर लीजिए, या 5 लाख माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल कर लीजिए, वो आएगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब क्वेश्चन में साथ में हमसे एक और बात पूछी थी कि अगर 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स होती है, अगर 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स होती है तो हम प्रॉफिट क्या कमाएंगे। अब उसको कैसे समझेंगे? आपको कैपेसिटी सेल्स टोटल है 5 लाख जो हमने पीछे कंप्यूट किया,
और हम अगर 75% सेल करते हैं तो वो होगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 75%, 3,75,000। तो अगर टोटल सेल है 3,75,000 तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 70% विच इज 2,62,500 और कंट्रीब्यूशन आएगा 1,12,500 विच इज 30%। अब फिक्स कॉस्ट जो थी हमारी वो थी 90,000, तो बचा हुआ अमाउंट का क्या हुआ? प्रॉफिट। बचा हुआ अमाउंट हुआ हमारा प्रॉफिट विच इज 22,500। ये आप एग्जाम में कोशीट की फॉर्म में प्रेजेंट करके आइए। मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया है, बट एग्जाम में से प्रेजेंट करेंगे एक कोशीट की फॉर्म में। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और मैं ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस का यूज़ ज़्यादा करना, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट आएंगे वो थोड़े से टेक्निकल हैं, बट अगर सीरियस सोचोगे और आराम से सोचोगे तो बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पर्टिकुलर्स में हमें 2 साल का डेटा दिया हुआ है। सेल्स हुई 2019 में 8 लाख की, 2020 का हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, दैट मीन्स शायद पूछेंगे हमसे कि क्या होगी। पीवी रेशियो हमें दी हुई है 50% 2019 में और 2020 में बताया गया है 37.5%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स बताई हुई है 40% 2019 की, 2020 का डेटा है 21.875%। अब ध्यान रहे पीवी रेशियो में भी बदलाव है और मार्जिन सेफ्टी में। पीवी रेशियो में बदलाव तब होते हैं जब हम सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट को छेड़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, पीवी रेशियो में चेंजेस तभी आते हैं जब मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को छेड़ता हूं, अदरवाइज इसमें चेंज नहीं आते। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में यूजुअली चेंज तब आता है या पीवी रेशियो छिड़े या फिर हमारी फिक्स कॉस्ट के साथ छेड़खानी की जाए, कम या ज्यादा हो। तो मे भी दोनों भी हो सकते हैं। देयर हैज बीन सब्सटैंशियल सेविंग्स इन द फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 2020 ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। देखो बता भी दिया उन्होंने कि हमने रीस्ट्रक्चर किया था और उस वजह से हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम हुई। The company could maintain its sales quantity level of 2019 in 2020। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो सेल्स क्वांटिटी लेवल 2019 में था वही 2020 में भी रहा। The company could maintain its sales quantity level of 2019 in 2020 by reducing selling price। लीजिए, पीवी रेशियो कम होने का कारण भी समझ में आ गया। हमने सेलिंग प्राइस को कम किया, हमने सेलिंग प्राइस को कम किया, यानी सामान सस्ता करके बेचा ताकि जितनी सेल पिछले साल हुई थी उतनी सेल इस साल भी हो पाए। तो क्वांटिटी वाइज सेल उतनी ही रही, क्वांटिटी वाइज सेल उतनी ही रही, लेकिन सेलिंग प्राइस कम हुआ, सस्ता बेचा हमने, सेलिंग प्राइस हमने कम किया। You required to calculate the following: sales for 2020 in rupees, fixed cost for 2020 एंड ब्रेक इवन सेल्स फॉर 2020 इन रुपीज। आराम से इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, इनके फैक्ट्स को समझ लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर मैं आराम से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं आपको। चलिए, सबसे पहले हम 2019 के डाटा को एनालाइज करते हैं और उनसे जो जो फैक्ट्स हमें समझने हैं वो निकालते हैं। मैं सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकालता हूं। कैसे निकालूंगा? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन में डाटा दिया गया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है 40% है, तो अगर वो 40% है तो बचा हुआ 60% क्या होगा? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसी हेल्प से मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया जो आया 4,80,000। अब ब्रेक इवन पॉइंट में जो कंट्रीब्यूशन आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। मैं पीछे भी आपको बताते आया हूं, जो ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन आएगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। जो आएगा उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। आइए एक बार कोशीट बना लेते हैं 2019 की। 2019 में हमें सेल्स बताई हुई थी 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए 4 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4 लाख। साथ साथ हमें फिक्स कॉस्ट माइनस कर लीजिए जो भी हमने कंप्यूट की 2,40,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। अब इस डेटा को यूज करके हम 2020 की क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, पर एक बार क्वेश्चन पर फिर नजर डालिए। उसमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि आपका जो सेल्स क्वांटिटी लेवल है वो सेम रहने वाला है, बट सेलिंग प्राइस कम होगा, और जो आपका सेलिंग प्राइस कम होगा उसकी वजह से सेल्स क्वांटिटी लेवल सेम रहेगा, और उसके साथ साथ हमारी फिक्स कॉस्ट कम होगी। तो डाटा को मैं आराम से फ्रेम कर रहा हूं, देखिए कैसे कैसे हमें डाटा दिया हुआ है, क्योंकि सेल्स क्वांटिटी लेवल सेम है, सेल्स हमें अभी नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस चेंज होने की वजह से सेल्स की वैल्यू हम यहां पे डिफाइन नहीं कर सकते, बट
क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है, इस वजह से, और ना ही क्वांटिटी में कोई चेंज है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम रहेगी जो पहले थी। हालांकि पीवी रेशियो में बदलाव आया तो इसलिए मैंने साथ में परसेंटेज कोट कर दी कि अगर सेल 100 होगी तो वेरिएबल कॉस्ट 62.5 और कंट्रीब्यूशन 37.5, ये फैक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसी रेशियो की हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं पहले सेल्स का पता लगा लूंगा। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे, अगर 4 लाख जो है वो 62.5% के बराबर है तो 100% तक पहुंचने के लिए मैंने 4 लाख को 62.5% से डिवाइड किया तो मुझे सेल्स मिल गई विच इज 6,40,000। सिमिलरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 21.875%, तो 6,40,000 में से मैं अगर उस परसेंटेज को अप्लाई करूंगा तो मुझे 1,40,000 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मिल गई। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पता चल गई, टोटल सेल्स पता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। टोटल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है मैं आपको उसी तरीके से निकाल रहा हूं डेटा को। अब फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक कीजिए फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो कंट्रीब्यूशन आता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो कंट्रीब्यूशन आता है वो किसके बराबर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के, क्योंकि जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया, जिसकी हेल्प से मुझे क्या मिल गई, फिक्स्ड कॉस्ट। पिछली बार के मुकाबले फिक्स्ड कॉस्ट इस बार कम हुई, पिछली बार 2,40,000 थी, इस बार है 1,87,500। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस वीडियो में तो आप उस क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद ट्राई किया कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखा कीजिए। मैं इनिशियल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जब आपने कंसेप्ट समझ लिया उन क्वेश्चंस के बाद जो आगे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका पढ़ने का यही होता है कि पहले खुद उन क्वेश्चंस को ट्राई किया जाए और फिर सॉल्यूशन समझा जाए। इससे आपकी जो मेंटल लेवल है वो ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी, सजेशन या फीडबैक हो तो यू कैन रीच अस एट hsgroup.inr@gmail.com, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पर। थैंक यू।